नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। पूरी डिटेल आपको इस री एग्ज़ाम के बारे में दी जाएगी कि पेपर कब तक संभावित है, कब तक यह पेपर आपका हो सकता है, इसका सिलेबस क्या है, क्या पुराना सिलेबस ही रहेगा या नए सिलेबस के आधार पर आपकी परीक्षा होगी वीडियो की। इसके अलावा क्या नए लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस है उसको हम पूरे डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसका देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो री एग्ज़ाम्स के बारे में आज यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि यह जो वैकेंसी आपकी है, आपको पता होगा 2018 की यह वैकेंसी है वीडियो की, और जिसका एग्ज़ाम संभवतः मुझे जहाँ तक उम्मीद है दिसंबर और 2018 में हुआ था। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2018 में हुआ था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है तथा अब यह जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम इसका होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसका री एग्ज़ाम कराने का। तो इसकी जो री एग्ज़ाम की डेट है एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, संभवतः यह आपकी हो सकती है अक्टूबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, या फिर आपकी नवंबर में जो है आपकी यह परीक्षा हो सकती है। क्योंकि आपका जो पीईटी का एग्ज़ाम है, पीईटी की जो आपकी परीक्षा है वह अक्टूबर मिड में ही होने वाली है। तो जब भी आपका वीडियो का एग्ज़ाम होगा वह पीईटी के परीक्षा के बाद ही संभव है। तो पीईटी का जो एग्ज़ाम है वह मिड अक्टूबर में है, तो उसके बाद ही आपका यह एग्ज़ाम हो पाएगा। तो संभवतः अक्टूबर का जो आखिरी सप्ताह होगा उसमें आपका वीडियो का री एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है वीडियो का यूपीटीएससी। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी है। इसके बारे में वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी 2018 में। तो 2018 में जो है इसमें टोटल 1953 वैकेंसी थी वीडियो की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, टोटल आपकी 1953 वैकेंसी थी वीडियो की, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की। बहुत ही अच्छा पद होता है या ग्राम विकास अधिकारी का। तो इसका री एग्ज़ाम अब फिर से होगा। तो इसके री एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसका मेन टॉपिक जो है कि सिलेबस इसका क्या रहेगा, पुराना सिलेबस ही रहेगा या नए सिलेबस पे आपकी परीक्षा होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है नए सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पे हम पुराने सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। पुराना सिलेबस क्या था वीडियो का, उसको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे या कितने प्रश्न पूछे गए थे उस पर भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो टोटल आपका 2 घंटे का पेपर यह है वीडियो का, और 100 मार्क्स का यह पेपर होगा टोटल, यानी कि 300 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे हिंदी के, 50 प्रश्न आपके जीआई के पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आप याद रखिएगा, वीडियो के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब एक एक करके आइए देख लेते हैं कि जो यह सिलेबस आपका है इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपका दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो सामान्य हिंदी में आपका समास, संधि, कारक, विलोम हो जाएगा, रस हो जाएगा, अलंकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी हो गया, वचन हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वाक्य संशोधन, लिंग हो गया, लोकोक्तियाँ और मुहावरे हो गया, और त्रुटि से संबंधित जो अनेकाल्ती शब्द हैं और इससे भी जो हैं प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी से जो है 50 प्रश्न आपके वीडियो के री एग्जाम में पूछे जाएंगे। पुराने सिलेबस के यहाँ अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद जीके की यहाँ पे बात करते हैं। तो जीके से भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 100 नंबर के 50 प्रश्न आपके टोटल 100 नंबर के जीके के पूछे जाएंगे। तो जीके में एब्रीविएशन यानी कि आपका जो शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं वे आपसे पूछे जाएंगे, और कोई शॉर्ट फॉर्म दे देगा, आपको उसका पूरा नाम बताना होगा।
तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे वीडियो हो गया, तो वीडियो का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि वीडियो का पूरा नाम क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद साइंस में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो साइंस में आपसे आविष्कार और आविष्कारक पूछा जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, करंट की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे ये पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद सम्मान और पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल जो न्यूज़ होगी करंट ईयर की, वह आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद इकोनॉमिक न्यूज़ आपसे पूछी जाएगी, बैंकिंग न्यूज़ आपसे पूछी जाएगी। और ये सभी आपके पूछे जा रहे हैं। मैं आपको किसका बता रहा हूँ, तो करंट अफेयर्स के सभी आपके बता रहा हूँ मैं। तो इतनी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। इसके बाद आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा सिलेबस में। फिर बुक्स एंड ऑथर यानी कि पुस्तक और उनके लेखक आपसे पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट डे आपसे पूछा जाएगा वीडियो के री एग्जाम में। इसके बाद हिस्ट्री हो गया यानी कि इतिहास आपको पढ़ना है। इसके बाद स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, खेल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं आपको अगला जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें इस बुक्स की लिस्ट में आपको बता दूंगा। थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी हो सकती है वीडियो के लिए। तो कल संभवतः मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसमें जो टॉप की बुक्स हो सकती हैं वीडियो के लिए, उसको मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो खेल से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होंगे, खेल से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वे भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम हो गया, सौरमंडल पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल पूछे जाएंगे, राज्य और राजधानियाँ आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद देश और उनकी मुद्रा और उनकी राजधानियाँ भी आपसे पूछी जाएंगी जीके के सेक्शन में। तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न आपसे जीके के सेक्शन में पूछे जाएंगे 100 नंबर के। इसके बाद जीआई में भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीआई में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल आपके 100 नंबर के। तो नंबर हो गया, नंबर सिस्टम, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस हो गया, और डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम पैसेज हो गया। इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पूछा जाएगा। इसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज आपसे पूछी जाएगी जीआई के सेक्शन में। इसके बाद अरिथमेटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, एनोलॉजी हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद वेन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पूछा जाएगा। इसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा। ये सभी जीआई के आपके टॉपिक्स हैं जो आपसे एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद पजल्स आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह हमारा आपका सिलेबस था जिसके बारे में यहाँ पे हमने बात की है। और वीडियो के री एग्जाम में टोटल आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 आपका हिंदी का है, 50 आपका जीके का है और 50 आपका जीआई का है। प्रत्येक प्रश्न का वेटेज आपका 2 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर का आपका प्रश्न होगा और आपका समय रहेगा 2 घंटे का। तो आपको मैंने री एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दे दी है। सिलेबस मैंने बता दिया है, री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, वैकेंसी कितनी थी। अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि क्या नए लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरा हुआ था, जो लोग वीडियो का एग्ज़ाम दिए हुए थे 2018 में, केवल वही लोग ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। नए लोग इस परीक्षा में वीडियो के री एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। केवल ऐसे लोग ही बैठ सकते हैं जिन्होंने 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है वीडियो के री एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगला वीडियो मैं कल संभवतः आपको बता दूंगा कि वीडियो के लिए आपकी कौन कौन सी बुक्स हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जीके के लिए कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसके बाद और जीआई के लिए कौन सी बुक आपकी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कल उसको मैं एक अलग से वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा बुक्स को लेके, तो आप चिंता मत कीजिएगा। जो यहाँ पे सिलेबस मैंने आपको बताया वीडियो री एग्ज़ाम का, यह आपका कंप्लीट हमारे चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो आप चिंता मत करिए, जल्द से जल्द वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो क्लास है वह एकदम निःशुल्क स्टार्ट कर दी जाएगी।
तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।